कौन आया? नमस्कार, आप कौन है? मैं सीओ सर। आप हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सब बैठ जाओ दीजिए। बैठ जाओ यार, तो लोग माइक तो है नहीं हमारे पास, इसलिए जब आप चुप रहेंगे तो मेरी बात भी सुन पाएंगे आप, है ना? सेना के एक जवान के साथ क्यूनी थाने में जो थानाध्यक्ष था और जो सिपाही थे, उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। और जब मुझे इसका पता चला, जब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई कि पुलिस द्वारा सेना के एक जवान के साथ मारपीट करने का काम किया गया, और सीओ साहब सुन लीजिए, आपके थाना अध्यक्ष ने और यहाँ के सिपाहियों ने यहाँ तो मारपीट की, उसके बाद जब मेडिकल के नाम पर जो है अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर भी जो है उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इसे हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या पुलिस को ये अधिकार है? आप कौन है? आप तहसीलदार है। सुन लीजिए आप भी कान खोल करके, क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो जो है किसी को भी थाने ला करके बर्बर तरीके से उसके साथ मारपीट करने का काम करे? अगर कोई बात थी तो तदनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, और ऐसे का ये कहना आपने भेज दिया, उसे ठीक करा। और मैं कह रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं पुलिस प्रशासन को, सरकार को, ऐसो अगर यहां पर फिर दिखाई दिया तो प्रीतम सिंह फिर आएगा। जिस तरीके से ये कृत हुआ है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति उससे उद्वेलित है। और मैंने पुलिस प्रशासन को मौका दिया था, मैंने सरकार को मौका दिया था कि यदि 18 तारीख तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम थाने का घेराव करने का काम करेंगे। और क्या बात है कि एसएसपी देहरादून मात्र 2 सिपाहियों को निलंबित करके ये सोच रहा है कि कार्रवाई की इतिश्री हो गई। ये ना समझे, कह दीजिए एसएसपी से ये लड़ाई त्यूनी में शुरू हुई है और इसको हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। ये तो सांकेतिक घेराव है, क्योंकि मेरे साथियों, आज जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा एक बात को कहते हैं कि हम सेना का सम्मान करने का काम करते हैं। अरे जिस साथी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया, वो सिपाही जब घर में छुट्टी पर आता है तो पुलिस उसके साथ बर्बर व्यवहार करती है, और इसे इस क्षेत्र के लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे थाना अध्यक्ष, और मैं कहना चाहता हूं, ये थाना अध्यक्ष इससे पहले भी यहाँ पर था और इसको इसीलिए हटाया गया
कि पहले भी इसने ऐसा ही कृत्य यहाँ पर करने का काम किया। वो तो शुक्र है कि मैं अपने घर से जब चला, जितने में मैं थाने में पहुंचा वो यहां से जा चुका था। और अगर यहां होता तो हम बताते उसे कि अगर यहाँ के भोले भाले लोगों के साथ बराबर व्यवहार करने का काम पुलिस करेगी तो उसके अंजाम बहुत गंभीर होंगे, बहुत गंभीर। अरे अजीबोगरीब स्थिति है, ये जंगल राज है क्या? पुलिस के हाथ में अगर डंडा आ गया तो आप किसी को भी मारने का काम करते रहेंगे। आपने जो हमारा सेना का जवान था, उसने जब यहाँ पर पुलिस में थाने में आकर के ये कहा कि मैं सेना का जवान हूं, तब उस पर बराबर लाठीचार्ज किया गया। और एसओ ये कहता है, थाना अध्यक्ष ये कहता है कि अगर मैं रात में आता तो मैं और मारने का काम करता। और सुबह भी जब थाना अध्यक्ष आए तो उसने फिर से हमारे सेना के जवान के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न डरने की बात है, न घबराने की बात है। अगर प्रशासनिक अधिकारी ये समझ बैठा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो मनमानी करने का काम करेंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, यदि यहाँ के लोगों को छेड़ने का काम किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। आप देखिए क्या हालत, क्या स्थिति करने का काम पुलिस के लोगों ने किया। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को ये महसूस नहीं होता कि जो वर्दी आपको हमारी रक्षा के लिए दी गई, उस वर्दी के माध्यम से आप हमारा उत्पीड़न करने का काम करेंगे? इतना दुस्साहस जो है पुलिस के लोग करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आश्चर्यजनक बात तो ये है, जब मुझे इस घटना का पता चला तो मैंने पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, आपके गृह सचिव को पत्र लिखा, मैंने डीजीपी को पत्र लिखा, मैंने एसएसपी को पत्र लिखा। और जब मैंने डीजीपी से बात करने का प्रयास किया तो उनका मुझे फोन आता है, तो मैंने उनसे कहा कि ये घटना घटित हुई है, अगर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से हम 18 तारीख को जैतूनी के अंदर धरना देने का काम करेंगे। और एसएसपी जो है, मैंने फोन किया और उसका पीआरओ कहता है कि मीटिंग चल रही है। इतवार के दिन कौन सी मीटिंग हो रही थी, ये हम इस जनपद के एसएसपी से पूछना चाहते हैं। आज पुलिस कल मुझे फोन आ रहा है आपका, आप मुझे कह रहे हैं कि धरना स्थगित कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्यों कर दीजिए? कह रहा है एसपी सिटी जो है जांच अधिकारी है। अरे एसपी सिटी जांच अधिकारी है तो क्या हुआ? पुलिस बल के माध्यम से आप हमारा धरना स्थगित करवाना चाहते हैं? अभी तो ये शंखनाद है, अभी तो ये शुरुआत है। अब पुलिस के खिलाफ प्रीतम सिंह इस धरने के माध्यम से ऐलाने जंग की घोषणा करता है। सेना के उस जवान की 2 बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। उन्होंने जब अपना दर्द बयां किया, उन्होंने जब थाने में आकर के ये बात कही कि हमारे भाई जो सेना में है उसके साथ दुर्व्यवहार करने का काम पुलिस ने क्यों? और एसओ कहता है, इंचार्ज कहता है कि क्या नाम, हम मारेंगे? है हैसियत एसओ की? है हैसियत? है किसी थाने के पुलिस वाले में इतनी हिम्मत इस तरीके से जवाब देने का काम करे? महिलाओं से ऐसा व्यवहार किया जाता है? ऐसा व्यवहार किया जाता है? बताइए आप। बहना बहना हमारी, इनकी परिवार में इनके पिता नहीं है, इनका भाई जो है परिवार का भरण पोषण करने का काम करता है।
इनकी विधवा और वृद्ध माता है। क्या ऐसे लोगों के साथ पुलिस इस तरीके का कृत्य करे? और मैंने सुना आपका एसओ ये कह रहा था कि मैं जो इंचार्ज है कि मैं जो हूँ ट्यूनी के अंदर जो है अब देखूंगा कैसे होता है ये नौकरी कैसे कर। अरे भूल जा, गलतफहमी का शिकार ना हो। नौकरी तो हम बताएंगे तुझे बताएंगे हम नौकरी कैसे की जाती है। आपने पुलिस बल के माध्यम से, डंडे के माध्यम से माफीनामा लिखवाने का काम किया। ये पुलिस का काम है कि पहले मारोगे फिर माफीनामा लिखवाओगे? क्या यही पुलिस का कर्तव्य है? क्या इसीलिए आपको यह वर्दी जो है दी गई? इस वर्दी की धमक में, आप ये भूल जाए इस लोकतंत्र के अंदर अगर आप रक्षक हैं तो आप हमारे हैं, और अगर भक्षक बनने का प्रयास करोगे, अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेंगे। ये हालत की स्थिति है। मैं ताकीद देना चाहता हूं पुलिस को, कहना चाहता हूं पुलिस से, कहना चाहता हूं एसएसपी देहरादून से कि हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। सरकारें आती है चली जाती है, हमारी आवाज सरकार के दम्भ से जो है कुंद नहीं हो सकती। हमारी आवाज में ताकत है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में लोग हमारे साथ हैं, आम जन हमारे साथ। इसलिए मैं आप सब लोग यहाँ धरने में आए, आप सबका अभिवादन। मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है कि मैं फिर 10 दिन बाद यहाँ ट्यूनी में आऊँ और फिर से इस थाने का घेराव करने का। अगर स्थितियाँ नहीं बदली तो मुझे बेहोश होकर के फिर से यहाँ धरना देना पड़ेगा। और जो धरना होगा मैं कह देता हूँ तो उग्र भी हो सकता है। कहाँ है पुलिस वर्दीधारी जो यह इस थाने में देना है? उनको शर्म नहीं आती? उनको ये नहीं लगता? उनको ये नहीं लगता? अरे मोरी क्षेत्र हमारे साथ लगा हुआ क्षेत्र, हमारा उनसे बेटी और रोटी का रिश्ता है। जो गलत करेगा वो चाहे विधानसभा का भी होगा तो हम उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद, वो कहीं का भी हो, हम उसे बख्शेंगे, हम उसे छोड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मेरा आपसे रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं। जब इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं था तब भी मेरे नाना जी स्वर्गीय सरदार सिंह जी का यहाँ के बुजुर्ग वालों से नाता रहा है। और उसके बाद मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया। उनका रिश्ता और आपका हमारा रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है। उसके बाद ये जिम्मेदारी आपने हमको सौंपी है, मुझे सौंपी है, मेरे परिवार को सौंपी है। जब आपने जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे, उस जिम्मेदारी को हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति पर कोई अमानवीय व्यवहार पुलिस करेगी या कोई और करने का दुस्साहस करेगा तो ईंट का जवाब और पत्थर से देंगे। आप मुझे कल फोन कर रहे थे, एक नहीं पता नहीं कितने फोन आपने कि साहब राष्ट्रपति जी आ रही है, तो ये आपने नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति आ रही है तो क्यों हम ऐसा बरबर जो है लाठीचार्ज चौक कर? आपने नहीं सोचा था? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये आपके अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। भाई उच्च अधिकारियों को तो सुन लो बैठ से, उच्च अधिकारी तो खुद ही अवगत होंगे जब मैं देहरादून में धरना दूंगा, जब मैं पुलिस द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ देहरादून के अंदर धरना दूंगा तो
अधिकारियों के कान तो अपने आप खड़े होंगे, अधिकारियों के कान तो अपने आप खुलेंगे और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी थी इस बात की वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करे, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरीके से विफल था। वो तो पैसा बटोरने का काम कर। यहाँ एक घटना नहीं है। अभी हमारे महाराज आए थे कि नहीं? वाशी महाराज को वाशी महाराज आए थे ना। उस दिन भीड़ होनी थी बाजार में, क्या नहीं होनी थी भीड़? क्या व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की थी ना, तहसील प्रशासन की थी ना। व्यवस्था करने में तो नाकाम रहे और जो लोगों की गाड़ियां खड़ी थी उसका चालान करने लग गए और महिला से अभद्र व्यवहार करने का काम करे थे। ये तो मेरा जैसा अगर आदमी होता, जब महिला से अभद्र व्यवहार किया जाए तो हम उसको वही सबक सिखाने का काम करिए मत, छुपिए मत। अगर कोई दुर्व्यवहार करता है और खासतौर से हमारी महिला से, हमारी मातृशक्ति से, अगर हमारी महिलाओं से, हमारी मातृशक्ति से दुर्व्यवहार करने का काम कोई करेगा तो उसको जो है उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। ये हालत बताइए। वैसा चक्र होता है। आपने भी फोन किया था उनको, क्या नाम? संजय, क्या नाम? दीपक। किस किस अरे